एडवोकेट धर्मेंद्र पांडे। एडवोकेट जी हाँ, क्या कहेंगे यहाँ पर? अभी कांग्रेस तो कॉन्फिडेंट है, ठीक है, हार गए 19 में, अब नहीं, अब वापस से कांग्रेस अपना गढ़ जो है वो बचा के रखेगा। ऐसी कोई बात नहीं है। अगर गढ़ इतना ही कॉन्फिडेंट होते, राहुल गांधी सपा के सहारे हैं, सपा वाले राहुल गांधी के सहारे, कन्नौज में राहुल गांधी गए अखिलेश जी का प्रचार करने, अखिलेश जी यहाँ आए राहुल गांधी का प्रचार करने। अगर कॉन्फिडेंट होते तो ये ना होता। और दूसरी बात, कॉन्फिडेंट होते तो खुद खड़े होते, किसी ऐसे व्यक्ति को खड़ा कर दिए जिनका ना कहीं कुछ राजनीतिक से संबंध था, घर में रहते थे, चाय बनाते थे, केएल शर्मा जी ठीक रहते थे, चाय बनाते। हाँ, उनके पुराने वही सेवादार थे, जो भी हैं। अमेठी में भी वो 40 साल रहे, लेकिन अमेठी में कभी वो खुल के राजनीति में नहीं आ सके। उनका काम था सिर्फ नीचे वालों को मैनेज करना किसी भी तरह से। अभी आपने एक प्रश्न पूछा था प्रियंका गांधी जी के बारे में कि प्रियंका जी के आने से क्या फर्क पड़ेगा। ये जवाब आप दीजिए कि प्रियंका जी के आने से क्या फर्क पड़ेगा। कारण ये है, कांग्रेसी बता रहे हैं कि प्रियंका हमारी स्टार प्रचारक हैं। विधानसभा 2022 में प्रियंका जी उत्तर प्रदेश की प्रभारी थी, 403 सीटों में 2 सीटें जिता पाई थी बस। अगर इनको आप स्टार प्रचारक कहते हैं तो ऐसे स्टार प्रचारक तो हमारे यहाँ गली गली घर घर में मिल जाएंगे आपको। और रही बात कांग्रेस की, तो आज लोग पंडित बोल रहे हैं किशोरी लाल शर्मा जी को। वो पंडित लगाया, अभी वो पंडित लगा दिया उन्होंने। कारण है कि किसी भी तरह से यहाँ ब्राह्मण क्षत्रिय की बात करना, समाज में विद्वेष फैलाना, लोगों को तोड़ना, ये कांग्रेस की पुरानी नीति रही है। कांग्रेस धर्म आधारित नीति करती है। देश का बंटवारा भी धर्म के आधार पर किया कांग्रेस ने। और अभी आरोप पूरे बीजेपी पर लगा रही है, हिंदू मुसलमान और बाकी। हाँ, आरोप लगने और आरोप की अगर आप बात करते हैं और आप आरोप को सच्चाई मान लिया जाए तो राहुल गांधी, सोनिया गांधी बेल पर हैं, जमानत पर हैं। और अगर आरोप को ही हम सच्चाई मान लें तो इन दोनों लोगों को आपको इसका मतलब कि दोनों लोग आरोपी हैं। नेशनल हेराल्ड मामले में, कई सारे मामले में ये लोग, अच्छा राहुल गांधी बाद में आरोप तो लगा देते हैं, लेकिन बाद में जब इनके ऊपर हमारी न्यायपालिका का डंडा चलता है तो ये पन्ने पे लिख करके सफाईनामा, माफीनामा, कई बार हुआ है, सामान्य सी बात है, ऐसा कुछ नहीं है। अमेठी पिछली बार बदल चुकी है, इन लोगों को इनके घर का रास्ता दिखा चुकी है। इस बार भी अमेठी दीदी स्मृति ईरानी रिकॉर्ड वोटों से जीत रही है। अच्छा, कोई संशय नहीं है। कल यहाँ सोनिया गांधी आई अमेठी रायबरेली क्षेत्र में और कह कर गई हैं लोगों से, एक इमोशनल अपील करके गई हैं कि अब मैं अपना बेटा आप लोगों को सौंप रही हूँ, ये बेटा काम करेगा आप लोगों के लिए। बेटा 15 साल से रायबरेली में, 15 साल से उनकी सरकार थी। 2004 से लेकर के 2014 तक मनमोहन की सरकार थी, सोनिया गांधी सुपर पीएम थी। आप रायबरेली की हालत देख लीजिए। उसके पहले राहुल गांधी, स्मृति ईरानी जी के पहले 2019 तक अमेठी के पीएम थे। इसी बाईपास में एमपी थे। इसी बाईपास में गाड़ियां धंस जाती थी। ओवरब्रिज का मामला था। ओवरब्रिज मामले में मैं स्वयं कहना चाहता हूं, मैं खुद वहीं का निवासी हूं, मेरा भी घर टूटा है ओवरब्रिज मामले में। अच्छा। जी, मेरा भी घर टूटा है। लेकिन जब समाज का विकास होगा, देश का विकास होगा, तो ऐसी बहुत सारी समस्याएं छोटी मोटी आती हैं। फर्क ये देखना चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा लोगों में किसका फायदा हो रहा है। दीदी स्मृति ईरानी जी सुख दुख में पहुंचती हैं, हर जगह रहती हैं। आपके सुख में दुख में कितनी बार राहुल गांधी आए अमेठी हारने के बाद, और जीते थे तब कितनी बार आए थे। यहाँ आते ही नहीं, परिवार बताते और आते ही नहीं है। परिवार पिछले 40 साल से केंद्र सरकार में इनकी सरकार रही, ये यहाँ के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहे, इन्होंने एक घर तक नहीं बनवाया। इनका यहाँ पे कहीं वोट नहीं है। स्मृति ईरानी जी दीदी 5 साल जीती, उनका वोट भी अमेठी में पड़ेगा, उनका घर भी अमेठी है, तो आती रहती है। बिल्कुल आती रहती, सबसे मिलती रहती है। नमस्कार, द न्यूज़ देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ अर्जुन खजूरिया। इस वक्त मेरी मौजूदगी है अमेठी के रामलीला मैदान में, जहां पर देश के गृह मंत्री अमित शाह पहुंच रहे हैं और यहां पर जो है रोड शो का आयोजन जो है वो किया जा रहा है बीजेपी की तरफ से। अमेठी आपको बता दें एक लंबे समय तक कांग्रेस पार्टी का गढ़ रहा है, जिसमें 2019 में जो है कांग्रेस पार्टी को, या फिर कहा जाए राहुल गांधी जो सबसे प्रमुख चेहरा, उनको हार का सामना करना पड़ा था। फिर आकर बात टिकी 2024 पर, वायनाड में चुनाव हो गया। पहले उन्होंने कहा कि वायनाड मेरा घर है, मैं यहाँ से छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। फिर क्यास लगाए जाने लगे, क्या अमेठी से फिर से चुनाव लड़ेंगे। नॉमिनेशन के आखिरी दिन तक कश्मकश चलती रही और फिर आखिरकार डिटेल जो सामने आई, रायबरेली से वो चले गए चुनाव लड़ने और अमेठी से भेजा गया केएल शर्मा को। अब यहाँ जो जनता मौजूद है इनसे बात करेंगे, बड़ी संख्या में लोग मौजूद हैं कि इस बार का इनको क्या सियासी मुकाबला लग रहा है, क्योंकि प्रियंका गांधी 12 दिन से यहीं पर टिकी हुई हैं और उनका तो कहना है कि इस बार इस सीट को हम छीन लेंगे, इस बार इस सीट पर हम जो है वापसी कर लेंगे। ये बताइए, अमेठी जो है वो कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए भी एक साख की बात है।
हमेशा से गढ़ रहा है। राजीव गांधी यहाँ से चुनकर आए हैं, राहुल गांधी 15 साल चुनकर आए हैं, लेकिन अब उनका कहना ठीक है पिछली बार हार गए, इस बार वापसी कर रहे हैं हम यहाँ से, केएल शर्मा के जरिए वापसी कर रहे हैं। अमेठी पूरी तरीके से गांधी परिवार को नकार चुकी है 2019 से। वो इसलिए नकार चुकी है कि अमेठी को सिर्फ और सिर्फ परिवार बताने के नाम पे उन्होंने 15 साल स्वयं यहाँ से सांसद रहे और एक पैसे का काम उन्होंने नहीं किया और लोगों से मिलना भी मुनासिब नहीं समझते थे। और 2014 से जब से स्मृति जी आई हैं, 2014 में चुनाव भले ही वो नहीं जीत पाई, लेकिन लगातार 5 साल बनी रही। 19 के बाद लगातार विकास की लहर दौड़ा करके और लोगों से मिलना, लोगों के बीच में बनी रहना, ये बड़ी बात। अच्छा, जैसे आपने कहा कि राहुल गांधी 15 साल रहे, अभी प्रियंका गांधी परसों आकर कह के गई हैं जब से राहुल गांधी हारे हैं, अमेठी से हारे हैं, तब से अमेठी में विकास ही रुक गया, कुछ भी नहीं हुआ, सब खत्म हो गया अमेठी। अमेठी में विकास उसी के बाद हुआ है, रेलवे लाइन का दोहरीकरण, सभी स्टेशनों का विस्तारीकरण, ओवरब्रिज अमेठी के बाहर से अंदर से बाईपास ओवरब्रिज बना है। अमेठी की जितनी सड़कें हैं वो सब दुरुस्त हुई हैं, नहीं तो सड़क गड्ढे में की गड्ढे में सड़क थी, इस स्थिति में थे लोग। ये अमेठी का हाल ये था। अभी इस बार का क्या लग रहा है आपको कि उनकी स्थिति इतनी नाजुक बताई जा रही है? दीदी स्मृति जी यहाँ से अधिकतम मतों से जीत करके यहाँ से अमेठी की जनता उनको भेजेगी, ये अमेठी की जनता तय कर चुकी है। मैंने इनसे पूछा, सौंप दिया गया है, आपने कुछ उस पर टिप्पणी की। सोनिया गांधी तो कह रही है सौंप दिया मेरे बेटे को आप लोगों को मैंने, ये अब आपकी सेवा करेगा। जी, इमोशनल रूप से गांधी परिवार जिस प्रकार से ब्लैकमेल कर रहा है, विकास के नाम पर वो कुछ करते नहीं है यहाँ पर, और खाली इमोशनल ब्लैकमेलिंग करते हैं। मम्मी, दादी, दादा, यही सब पारिवारिक रिश्ते उनको याद आते हैं बस। बाकी यहाँ केएल शर्मा जीतेंगे नहीं जीतेंगे? बहुत मुश्किल है, केएल शर्मा जी जीतेंगे नहीं, और राहुल गांधी यहाँ चुनाव हार चुके थे और इस बार केएल शर्मा भी हार के जाएंगे, क्योंकि जनता जानती है कि कांग्रेस का हाथ जो है आतंकवाद और अलगाववादियों के साथ बहुत बुरी तरह है, इसलिए देश राष्ट्रवाद से बंधा हुआ है और भाजपा के साथ खड़ा हुआ है आम जनमानस। कल अखिलेश यादव भी आए थे इस क्षेत्र में? जी बिल्कुल आए थे। विधायक थे तो उनसे नाराज होकर उन्होंने जो राम का अपमान किया, इसलिए दोनों विधायक उनसे छटक गए हैं। उनका कोई अस्तित्व यहाँ पर अखिलेश यादव का रह नहीं गया है यहाँ पर। और रही बात राहुल गांधी की, अगर राहुल गांधी की खुद दम होता तो खुद लड़ते, इसलिए उनको पता था कि मैं मैं यहाँ पर जीत नहीं रहा हूँ, तो अपने नौकर को भेज दिया यहाँ पर। बोल रहे परिवार का सदस्य है केएल शर्मा। परिवार का सदस्य कभी नहीं था उनका नौकर था। पूरे अमेठी को लूटा है उसने। राहुल गांधी के सांसदीय कार्यकाल में कम्बल तक का पैसा खाया है, 5-5 हजार रुपए नल तक का पैसा खाया है उसने। अगर 5 का पैसा कम्बल का पैसा खाया है, अगर आप 2000 रुपए दे रहे हो तो कम्बल देते थे, 15 कम्बल अपने पंजाब में भेज देता था। अगर नल को आप 5000 दिए तो आपको देता था, अगर अगला 6000 दे दिए तो उसको 5000 अगले का खा जाता था। ऐसा कहते थे 5000 खाकर अपनी तिजोरी भर रहे थे। हाँ, तिजोरी भर रहे थे। बिल्कुल। तो अब कह रहे हैं मैं सेवा करने के लिए आया हूँ। सेवा कोई नहीं करनी है उनको, सेवा हो सिर्फ गांधी परिवार की करते हैं सेवा। मलाई चाहते हैं सिर्फ गांधी परिवार की सेवा, वो उनके बस की बात। नाम है आप? मयंक मिश्रा। कितनी उम्र है आपकी? हमारी 21 साल है। 21 साल उम्र जी। है। अरे राहुल गांधी युवाओं का साथ मांग रहे हैं, आप यहाँ आगे बीजेपी के यहाँ। अभी तक कहाँ थे? उसके पहले उनकी तो सरकार थी, अभी तक कहाँ थे? इतना दिन यहाँ पे सांसद हो रहे, अभी तक वो कहाँ थे? अभी तक क्या लोगों के कहाँ थे? कभी हम उनको जानते ही नहीं है। इतनी हमारी उम्र हो गई 21 साल, हम उनको जानते ही नहीं कब वो आए थे। नहीं, कांग्रेस पूरे देश में प्रचार कर रही है राहुल गांधी बदलाव ला रहे हैं, मोदी डर गए हैं राहुल गांधी से। बदलाव यही अमेठी की थी कि टूटी फूटी सड़कें थी, बाईपास एक नहीं था, जाम लग जाता था क्रॉसिंग पे, यहाँ पर आदमी 2-2, 3-3 घंटे जाम पे खड़े रहते थे। यही काम किए थे और कुछ काम किए नहीं किए थे। और कोई काम किए हो तो आप बताइए। केएल शर्मा को कब से जान रहे हैं? केएल शर्मा तो हम तो अभी से जानते हैं, अभी 4 दिन से आए हैं। इसके पहले उनका नाम ही कभी नहीं सुने थे, नहीं कभी कोई उनका नाम ही नहीं सुना था। प्रियंका गांधी बहुत उनके जो है महिमा मंडन कर रही है। अरे अब क्या करें ना, अब जीतने के लिए कुछ न कुछ तो करना पड़ेगा। अभी तक तो उनके परिवार के नहीं थे, अब बोल रही है अब हमारे परिवार के हैं। अभी तक कहाँ थे वो? अभी तक तो सब लोग थे, अभी तक वो कहाँ थी? कहाँ थे अभी तक बताइए आप? जो बार-बार वो बेरोजगारी की बात कर रहे हैं। बेरोजगारी की आप बात कर रहे हैं, उनके जमाना में क्या सब लोग IAS PCS हो गए थे? हम भी अंबानी को फेल किए थे उनके जमाने में, आप बताइए। हम भी फेल किए थे ना, बता तो रहे हैं। उनके जमाने में सब लोग IAS PCS बन गए थे, अब सब लोग बेरोजगार हैं। पढ़ेंगे सब लोग, लिखेंगे, एग्जाम देंगे, तभी तो मतलब नौकरी पाएंगे, कि बिना एग्जाम दिए बिना पढ़े लिखे नौकरी पा जाएंगे सब लोग। आप बोलिए, आपका क्या नाम है?
महेंद्र मिश्रा। कहाँ से है मिश्रा जी? मैं अमेठी मुसाफिर खाना से हूँ। अमेठी मुसाफिर खाना से है जी। तो केएल शर्मा जी तो बड़े कॉन्फिडेंट हैं, पंडित लगा रहे हैं, अब तो को ब्राह्मण तो सब साथ देंगे हमारा। ये तो उनके जो चाटुकार लोग हैं वो उनके नाम के आगे पंडित लगा रहे हैं। क्या कोई पंडित होता है तो नाम के आगे पंडित लिखा जाता है क्या? आज तक आपने देखा किसी नाम के आगे पंडित लिखे हो? केवल बनावटी नाम के आगे लिख देने से थोड़ी कोई हो जाएगा। आज तक कोई आम जनमानस केएल शर्मा को जानता ही नहीं था। पता नहीं कहां से खोद के निकाल लिए गए हैं। अपनी साख बचाने के लिए राहुल गांधी, प्रियंका गांधी अमेठी में लाके उनको पटक दिए हैं। जाओ, गांधी तो खुद 12 दिन से डेरा जमा के बैठी हुई हैं। अगर उनमें दम होती नहीं दिखाई देगी, कल शाम के बाद नहीं दिखाई देगी, कल शाम के बाद सीधा नानी के घर जाने वाली है। अगर उनमें ये हिम्मत होती तो अमेठी से वो अपना घर मानती थी।